Good afternoon, dear students. Here our next lecture of class 12th biology. Okay. In our last section और in our last class हमने पढ़ा था स्टेमेन के बारे में. ओके. स्टेमेन हमने पढ़ा था जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं और ये मॉडिफाइड लीफ से मिलके बना हुआ रहता है और नॉर्मली माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए या पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए ये जाना जाता है. माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ हर एक स्टेमेन कंसिस्ट करता है एक सिलेंड्रिकल मैसिव और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है जिसकी हम फिलामेंट बोलते हैं और एक ब्रॉड टर्मिनल बाइलोब्ड एंथर इसके पास प्रेजेंट रहता है. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, इसे हमने फिलामेंट बोला था. ये इसके पास एंथर है, ट्रू लोब एंथर, और ये स्टेमेन का हमारा डायग्राम है. ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि हर एक लोब जो होती है एंथर की, इसके पास दो पॉलन सैक प्रेजेंट रहते हैं जिसे कि हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं. और जैसे जैसे ये मैच्योर होते रहता है एंथर की लोब आपस में फ्यूज हो जाती है और इसी वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, डाइथीकस. लेकिन हमने पढ़ा कि कुछ फैमिलीज में मोनोथीकस भी होता है, यानी कि सिंगल. मालवेसी का हमने पढ़ा था जिसमें मोनोथीकस हमने पढ़ा था, एंथर सिंगल मूव होता है, तो मालवेसी से हमने बोल दिया. एग्जांपल्स का हिबिस्कस हमने पढ़ा. ठीक है, तो जो दो लोब होते हैं डायोथियस एंथर के वो किससे सेपरेट रहते हैं? सेपरेट तो कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे ना. तो जो उनका सेपरेशन होता है वो एक डीप ग्रूव में होता है जो कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहते हैं या बैक साइड में प्रेजेंट रहते हैं कनेक्टिव के. ठीक है, तो कनेक्टिव के बैक साइड में ये प्रेजेंट रहते हैं, हमने ये पढ़ा था. और इसमें हमने ये डायग्राम देखा था जहाँ पे हमने बात करी थी 3D सेक्शन की बात करी थी. यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स एंथर के, ये पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ पे पॉलन सैक प्रेजेंट रहते हैं. ये इसकी लाइन ऑफ डाइसेंस है. डाइसेंस हमने पढ़ा है क्या होता है, ये इसके फिलामेंट्स हैं. ठीक है, तो ये पढ़ा था. और एक मैच्योर एंथर या डाइसेंस एंथर की हमने जब बात करी थी तो हमने ये डायग्राम की बात करी थी. ये हम दिखा रहे हैं कैसे एंथर टूटा, कैसे एंथर की लोब रैप्चर हुई और उसके बाद पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट कैसे रिलीज हुआ हमने पढ़ा था. ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था कि एंथर में पॉलन का डेवलपमेंट होता कैसे है या माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें बनते कैसे हैं, हमने ये पढ़ा था. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, या माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं ये मेनली हमने पढ़ा था. तो 4 वॉल लेयर्स में होती है ना, पढ़ा था ना हमने. 4 वॉल लेयर होती है उसमें की 3 लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, epidermis, first one, second endothelium, third one is middle layer and last fourth one is tapetum की हमने इसमें बात करी थी. ठीक है, हमें पता कि ये लेयर इसमें प्रेजेंट रहती है. जैसे यहाँ पढ़ा था एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम. टैपेटम इनर मोस्ट लेयर होती है और टैपेटम में क्या होते हैं, डेवलपिंग एंथर प्रेजेंट. ये डेवलपिंग एंथर जो बन रहा है उसे वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. या सॉरी, डेवलपिंग एंथर नहीं होगा यहाँ पे, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होगा. ठीक है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, जब यंग होता है तो इसके ग्रुप ऑफ सेल्स में, अब धीरे धीरे इसमें हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट होते ही रहती है और जो टैपेटम की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इसके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है. तो जब एंथर यंग होता है तो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स इसके पास प्रेजेंट रहती हैं. उन होमोजीनस सेल्स को क्या बोलते हैं, एंथर जब यंग होता है तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स इसके पास प्रेजेंट रहती है और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनस सेल. होमो मीन्स सेम. ठीक है, और स्पोरोजेनस टिश्यू इसके पास प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, जो कि इसको हेल्प करते हैं आगे मैच्योर होने में या आगे का डेवलपमेंट करने में. और कैसे क्या हो रहा है ये हम लास्ट सेक्शन में हमारे पढ़ चुके हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है या माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक जब बन रहे होते हैं तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होती है ना वो डिवाइड हो जाती है, अलग अलग प्लेन्स में वो डिवाइड हो जाती है और फॉर्मेशन किसका करते हैं, एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि माइक्रोस्पोरोसाइट्स की तरह बिहेव करती है. माइक्रोस्पोरोसाइट्स को बोल देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब मदर सेल जो होगी वो जनरेट या प्रोड्यूस करेगी कुछ, तो इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से बोल दिया. तो सम ऑफ द माइक्रोस्पोरोसाइट डिजेनरेट. अब होता क्या है ना, जितनी सेल्स बनती है सारी की सारी नहीं काम कर रही होती हैं या सारी की सारी फंक्शनल नहीं होती हैं. कुछ ही सेल्स होती हैं, कुछ ही माइक्रोस्पोरोसाइट सेल्स
होती हैं जो कि फंक्शनल होती हैं, तो वो जो फंक्शनल होती है वो तो आगे काम कर रही है, लेकिन जो फंक्शनल नहीं है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट करती है, और जो डिजेनरेट होने के साथ साथ उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो नरिशमेंट वगैरह है वो प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन सेट को। ठीक है, तो अब जो सर्वाइविंग माइक्रोस्पोरोसाइट है, हमने बोला कि एक तो सर्वाइव कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है उसे छोड़ दो, जो सर्वाइव कर रहा है उसकी तरफ हम आगे बढ़े, और हमने कहा कि ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्म से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन इनके बीच होता है, और उस साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन को हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा हमने बोल दिया, और हर एक माइक्रोस्पोरोसाइट उसके बाद डेवलप करता है, एक इंटरनल लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम सेलस बोल देते हैं, जो कि यही सेलस आगे जाके फिर इस साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन को तोड़ देता है, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो मिल गया, अब इस साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो उसे तोड़ देता है। और जब ये टूटता है और कौन सी प्रोसेस, और उसके बाद डिवाइड करता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कौन सी सेल डिवीजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, हमने पढ़ा था मियोसिस डिवीजन करता है, और उसके बाद डिवाइड होता है, टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस को, जब स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और जब जुड़ेगा तो प्लाज्मोडेस्मेटा, इंटरकनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, एंड स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिस टाइम पे हो रहा है, तो जो टैपेटम जो हमने पढ़ा था ना, टैपेटम मतलब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक छोड़ दिया तो वो आगे काम नहीं आने वाला है, तो उसी के तो बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो सेल्स कहीं ना कहीं आगे जाके हमें मिलने वाली हैं, तो इसलिए हमें याद रखने हैं सारे। तो जो टैपेटम होता है ना, वो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करता है, और किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स को। जो ये मदर सेल है जो डेवलप होगी तभी तो आगे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर पाएगी ना, तो इसको न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करती है। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम किसे बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि पॉलन मदर सेल के थ्रू होता है और मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की एक प्रोसेस फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। कहाँ से, एक पॉलन मदर सेल से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है उसे हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एंथर मैच्योर होते रहता है, ये डिहाइड्रेट हो जाता है और डिसोशिएट हो जाते हैं, एक दूसरे के से डिसोशिएट हो जाते हैं, हट जाते हैं या टूट जाते हैं, और एक टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे ये साइन है कि अब पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे इनके अंदर मैच्योर हो गए हैं, जो पॉलन ग्रेन्स बने थे वो भी अब मैच्योर हो गए हैं, यानी कि वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि अब वो फीमेल की बॉडी में जाके उसे वहाँ से फर्टिलाइज वो हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इतने कैपेबल हो जाते हैं। तो हर एक माइक्रोस्पोर एंजाइम के अंदर जो होता है हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रिलीज कर दिए जाते हैं बॉडी से बाहर जब वो मैच्योर हो जाते हैं। तो इसी को डेहिसेंस ऑफ एंथर हम बोल देते हैं, जो कि हमने इस डायग्राम में हमने देखा। ठीक है, यही डाइसेंस ऑफ एंथर है, जहाँ पे एंथर क्या कर देता है, या जो एंथर की लोब हैं वो रैप्चर हो जाती है ताकि पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल आए। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। फिर पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि इसके बाद दो लेयर होती हैं, एक्साइन और स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन आउटर लेयर होती है और इंटाइन, या इनको साथ में स्पोरोपोलिनिन कह दिया था, आउटर एक्साइन जो होती है, और इंटाइन जो होती है अंदर की लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन इसके पास प्रेजेंट रहता है। फिर ये और जो इसके बारे में हमने पढ़ा था स्पोरोपोलिनिन यानी कि एक्साइन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक पॉलीमर होता है ये, और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आज तक कोई एंजाइम ऐसा हमें नहीं पता है जो उसको डिग्रेड कर सके। तो ये पढ़ा था, इंटाइन, पैक्टिन और सेलुलोज में प्रेजेंट रहता है। और फिर हमने पढ़ा था कि इन्हीं में दो सेल्स होती है, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी जनरेटिव सेल होती है। तो वेजिटेटिव सेल तो बड़ी होती है, लार्ज होती है, फूड इसमें प्रेजेंट रहता है, फूड सप्लीमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन इरेगुलर शेप की होती है। जनरेटिव सेल छोटी सी होती है, फ्लोट करते रहती है साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद हमने पढ़ा था जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके पास न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं। और कुछ पॉलन ग्रेन्स एलर्जी भी कॉज करते हैं, जैसे कि गाजर घास, कैरेट ग्रास के बारे में हमने पढ़ा था, पपिया पार्थिनियम भी इसे हम बोलते हैं। तो इसलिए क्या करता है, प्रॉब्लम भी कॉज करता है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना था, आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, यानी कि मेल हमारा कंप्लीट हो चुका है, फीमेल के बारे में हमने पढ़ना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, आज हमने पिस्टिल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है।
ओके आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पिस्टिल के बारे में। तो पिस्टिल किस में प्रेजेंट रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, क्या किसे बोलते हैं, गाइनोसियम को। गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है पिस्टिल को, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के। और ये अब देखिए हो सकता है ना गाइनोसियम में एक पिस्टिल हो सकता है 1 पिस्टिल ओके, हो सकता है पिस्टिल और कार्पेल भी इसे बोलते हैं ना। लास्ट हमने डायग्राम जो पढ़ा था शायद उसमें मैंने आपको कार्पेल लिखाया था। तो कार्पेल और पिस्टिल दोनों ही इसे हम दोनों नेम से हम जानते हैं। तो एक पिस्टिल भी हो सकता है, 2 पिस्टिल या 2 कार्पेल भी हो सकते हैं, 1 पिस्टिल 2 पिस्टिल और कार्पेल ओके। और बहुत सारे भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। तो अब देखिए इस बेसिस पे इसको क्या बोल देंगे, एक होगा तो मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। 2 होंगे तो बाइकार्पेलरी, ऑब्वियस सी बात है। और बहुत सारे होंगे तो मल्टी, और 3 होंगे तो ट्राइकार्पेलरी ओके। और बहुत सारे होंगे तो मल्टी कार्पेलरी ओके। तो ये तो हुई हमारी गाइनोसियम जो कि कार्पेल को रिप्रेजेंट या पिस्टिल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एक पिस्टिल या एक कार्पेल होगा तो मोनोकार्पेलरी, 2 होगा तो बाइकार्पेलरी, 3 होगा तो ट्राइकार्पेलरी, मैनी होंगे मोर देन 3 होंगे तो मल्टी कार्पेलरी, इसको हम बोल देंगे। और कभी कभी पिस्टिल ना सिनकार्पस भी होता है, पिस्टिल सिनकार्पस भी होता है। अब सिनकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस मीन्स मोर देन 1 पिस्टिल आर यूज टुगेदर, फ्यूज टुगेदर, सॉरी मोर देन 1 पिस्टिल, 1 2 3 4 ये है ना एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, सब एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो इसे हम सिनकार्पस या सिनकार्पेलरी स्टेज हम बोलते हैं। ये पैपेवर या सोलेनम वगैरह में ये होता है। सोलेनम तो आपने पढ़ रखा है ना, धतूरा जिसे हम बोलते हैं, तो सोलेनम उसमें आता है, ये इसमें देखने को मिलता है। और एपोकार्पेलरी भी हो सकता है, एपोकार्पस हो सकता है। सिनकार्पस मीन्स मोर देन 1 pistil, more than 1 pistil are fused together. ओके, मोर देन 1 पिस्टिल्स आर फ्यूज टुगेदर, तो इसे हमने क्या बोल दिया, सिनकार्पस बोल दिया। एग्जाम्पल सोलेनम। और दूसरा ये एपोकार्पस भी हो सकता है, एपोकार्पस। एपोकार्पस मीन्स होता है कार्पेल्स रिमेन फ्री, कार्पेल्स जुड़े नहीं होंगे, ये यहाँ पे को फ्री होंगे, ठीक है। कार्पेल्स रिमेन फ्री, तो जब कार्पेल फ्री होंगे तो एपोकार्पस, और जब कार्पेल्स जुड़े हुए रहेंगे, फ्यूज होंगे, तो उसे हम बोल देते हैं। तो माइकिलिया रोज इसका एग्जाम्पल सोलेनम था ना, चलिए मैं लिख देती हूँ, सोलेनम इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल सबसे इजी रोज में एपोकार्पस आपने स्टेज आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें कार्पस फ्री रहते हैं, ठीक है। तो अब जो टिपिकल पिस्टिल होता है ना, वो कंसिस्ट करता है एक हॉलो बेसल ओवरी, सोलन ओवरी। हमने जब इंट्रोडक्शन हम चैप्टर का दे रहे थे तो हमने पढ़ रखा है ये। तो हॉलो बेसल सोलन ओवरी इसके पास प्रेजेंट रहती है। एक स्टाइल इलोंगेटेड स्टाइल इसके पास प्रेजेंट है, टर्मिनल स्टिग्मा इसके पास प्रेजेंट है, और ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, ओवेरियन कैविटी इसे हम बोलते हैं, जैसे कि लोक्यूल भी कहा जाता है, जिसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्लेसेंटा के बारे में हम 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आगे इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे को मेगास्पोरेंजिया कहाँ से अराइज होता है, प्लेसेंटा से। जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से ही अराइज होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये तो था हमारा पिस्टिल, थोड़ा बहुत हमने
कि पिस्टिल गाइनोसियम जो है रिप्रेजेंट करता है पिस्टिल को, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वो रिप्रेजेंट करता है। पिस्टिल या कार्पेल भी इसे कहा जाता है। तो इसी बेसिस पे एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेली, 2 है तो बाइकार्पेलरी, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे हैं तो मल्टीकार्पेलरी के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। फिर हमने बात करी सिनकार्पस की, तो हमने कहा कि अगर एक या एक से ज़्यादा पिस्टिल एक दूसरे के साथ फ्यूज है, कार्पेल्स आपस में फ्यूज है, तो वो उसे हम सिनकार्पस बोल देंगे, और ये स्टेज हमें सोलेनम में देखने को मिलता है। और फिर हमने कहा कि अगर कार्पेल फ्री होते हैं तो वो रोज में हमें देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को हम एपोकार्पस स्टेज हम बोल देते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, पिस्टिल के पास ओवरी होती है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, तो ये तीनों चीज प्रेजेंट है। और ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटीज में प्रेजेंट रहती है, जहाँ पे को प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि उसको तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल गैमेट को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, तो फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, है ना। तो फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं मेगा, वो माइक्रो है तो ये मेगा होगा, है ना। तो अभी हमने पढ़ना है ओव्यूल के बारे में, एग के बारे में, जैसे कि हम क्या बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। ओके, मेगास्पोरेंजिया, यानी कि ओव्यूल किसका, फ्लावर का। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। तो जो ओव्यूल होता है ना हमारा, इसमें होती है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्मेशन करता है मेगास्पोर फॉर्मेशन, इसमें होता है ओव्यूल में या मेगास्पोरेंजियम में। जो ओव्यूल होता है इसके पास एक इंटीग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि मियोसिस डिवीजन होती है। डिवीजन कौन सी होगी, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन हुई, और मियोसिस डिवीजन के थ्रू मेगास्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, ये अटैच रहता है प्लेसेंटा से। किससे अटैच रहेगा, अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच रहता है। और एक स्टॉक इसमें प्रेजेंट रहता है, स्टॉक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल इसमें होता है, और ये डेवलप, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। ओव्यूल सीड में है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो जंक्शन होता है ना किस और ओव्यूल, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। इसे हम क्या बोल देते हैं, हाइलम। ठीक है, इन दोनों का जंक्शन भी तो होगा ना कहीं पे तो ये जुड़े रहे होंगे, तो इनके जंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं। ठीक है, जो कि आगे जाके ना स्कार ऑन द सीड, ये क्या बन जाता है, विच लेटर बिकम अ स्कार ऑन द सीड। अच्छा, आपने सीड देखा होगा ना, किसी का भी आपने सीड देखा है, कुछ इस तरीके का हमें सीड देखने को मिलता है, और उसी सीड के बीच में हमें कुछ इस तरीके का नहीं दिखाई देता, ऐसे दिखाई देता है ना, लाइनिंग टाइप की दिखाई देती है। तो यही लाइनिंग क्या होती है, यही हमारा हाइलम होता है। ठीक है, आगे जाके सीड में ये स्कार बना देता है, एक घाव टाइप का ये बना देता है, तो जिसे हम क्या बोल देते हैं, जो हमारा क्या होता है, हाइलम होता है। ठीक है, और इनके पास हर एक ओव्यूल के पास एक या एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं। ठीक है, और इन एनवेलप को हम क्या बोल देते हैं, इंट्यूगमेंट्स हम बोलते हैं। ठीक है, एनवेलप्स होते हैं जिन्हें इंट्यूगमेंट्स हम को घेर के रखते हैं, सिर्फ टिप को छोड़ के। ठीक है, टिप वाले पार्ट को छोड़ के, क्योंकि टिप वाले पार्ट की ओपनिंग चाहिए, माइक्रोपाइलर एंड उसे हम बोलते हैं, तो वो माइक्रोपाइल उसमें प्रेजेंट रहता है, तो उसे ओपनिंग की जरूरत होती है। और जो बेसल पार्ट होता है ना, एक ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होगा वो ठीक अपोजिट में प्रेजेंट रहता है, किसके, माइक्रोपाइल के अपोजिट में प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम बोल देते हैं चैलेंजर। ठीक है, आपको मैं डायग्राम इसका दिखाऊंगी, अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी। तो माइक्रोपाइल एंड के ठीक अपोजिट साइड में ये प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, चैलेंजर। ठीक है, जो कि इंट्यूगमेंट वाली प्रेजेंट रहता है, और एक मास होता है सेल्स का मास होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यू सेलस हम बोल देते हैं।
ठीक है। जैसे आपको इसमें अलग अलग एंड देखने को मिलेंगे, जैसे ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलेगा, ये यहाँ है तो ये इसके अपोजिट होगा। देखिए ये यहाँ है तो इसका माइक्रोपाइल एंड इधर, और ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलेगा। ये है हमारा इंट्यूगमेंट, ये न्यूसेलस, यहाँ माइक्रोपाइल एंड है तो यहाँ चला जाओगा। ठीक है, ठीक अपोजिट में ये प्रेजेंट रहता है। एन स्ट्रक्चर आपको डिटेल में बताऊंगी, ये सिर्फ आपको डायग्राम दिखाना था। तो अब है नेक्स्ट हमारा कि जो सेल्स होता है, फिर जैसे न्यूसेलस में आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं न्यूसेलस। देखिए ये इसमें आपको न्यूसेलस नजर आ रहा है ना, तो इस न्यूसेलस का क्या काम होता है, ये ना फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर एक न्यूसेलस का काम ही के पास रिजर्व अमाउंट में फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है, तो ओव्यूल को फूड प्रोवाइड करने का काम इसका रहता है, या उसे जनरेट करने का काम इसका रहता है, या उसको डेवलप करने का काम इसका रहता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अलग अलग शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे, अलग अलग शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो हमारे ओव्यूल है, अलग अलग एंगल के बेसिस पे, या हमारा जो एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर है वो कितने टाइप में उसे डिवाइड किया गया है, ये हमने देखना है। ठीक है, कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया। तो जो फर्स्ट है हमारा वो आता है ऑर्थोट्रोपस, ये है हमारा ऑर्थो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ओव्यूल, ये ओव्यूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस। और नॉर्मली जो ओव्यूल होता है हम उसे ऐसे दिखाते हैं। देखिए नॉर्मल ओव्यूल जो होता है वो ऐसे दिखाते हैं, जिसमें ये है, ये इसके ठीक अपोजिट में हमारा माइक्रोपाइलर एंड मीन्स जो कि ओपनिंग होती है, जहाँ पे ये कवर नहीं रहता है, ये पार्ट हमारा फ्यूनिकल होता है, और जो आगे जाके स्कार का फॉर्मेशन करता है इसे हम हाइलम बोलते हैं, ये यहाँ पे होता है। ये आउटर इंट्यूगमेंट होता है, हमने पढ़ा ना, दो फोल्ड से मिलके बने तो एनवलप होते हैं। तो फर्स्ट एनवलप इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, एंड इज नोन एज आउटर एनवलप या आउटर इंट्यूगमेंट्स एंड इनर इंट्यूगमेंट्स। ओके, और ये न्यूसेलस रिजर्व अमाउंट में फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है, और ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हमारा मेन है। तो अब नॉर्मली टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल हमारा ये होता है। तो इसी बेसिस पे अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के बेसिस पे जो ओव्यूल होते हैं अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ अलग अलग सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस की हम बात करेंगे। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या एट्रोपस भी इसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो माइक्रोपाइल और जो चैलेजल है, सबसे पहले तो माइक्रोपाइल देखिए, ये हमारा माइक्रोपाइल एंड और ये है हमारा चैलेजल। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट रहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ये प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स कि वेयर द माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल, ये सब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, मीन्स कि स्ट्रेट फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारे ऑर्थोट्रोपस हम इनको बोल देते हैं, और इसका एग्जाम्पल पाइपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस कंडीशन जो है 82% एंजियोस्पर्म में ये कंडीशन देखने को मिलती है। 82% एंजियोस्पर्म कुछ इसी तरीके के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब बॉडी, ओव्यूल की बॉडी कंप्लीटली इन्वर्टेड, उल्टी जैसी लग रही है ना ओव्यूल की बॉडी पूरी, तो इन्वर्टेड जब होती है पूरी, ऐसे होना चाहिए था ना, नॉर्मली हम ये पढ़ेंगे ना स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया है, ऐसे बिल्कुल झुक गया है, तो इसे एनाट्रोपस हम बोल देते हैं। ठीक है, और 82% एंजियोस्पर्म एक फ्लावर इसके एग्जाम्पल है, 82%। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है, ओव्यूल थोड़ा सा 90 डिग्री, मीन्स कि थोड़ा सा मुड़ जाता है, इससे थोड़ा सा मुड़ने की ये कोशिश करता है, तो इसे हेमीट्रोपस हम बोल देते हैं। और रेनुकुलस इसके एग्जाम्पल होते हैं हेमीट्रोपस के, जिसमें कि थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ जाता है, और वो इन्वर्टेड हो जाएगा तो एनाट्रोपस, स्ट्रेट होगा तो ऑर्थो। पढ़ते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में ये रहता है जहाँ पे को ओव्यूल बिल्कुल सर्कल रहता है, मोर और लेस एट राइट एंगल की तरह, फ्यूनिकल से मोर और लेस राइट एंगल की तरह ये थोड़ा सा फॉर्मेशन ये करता है, मीन्स बिल्कुल टर्न इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा बहुत इससे सिमिलरिटी शो करता है ये। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस, और ये लेग्यूम्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है ना, लैमना इसका एग्जाम्पल होता है। एम्ब्रियो सैक क्या हो जाता है ना, सैक जो होता है बिल्कुल कर्व्ड फॉर्म में रहता है, जैसे कि हॉर्स शू होता है, कुछ उस तरीके से एम्ब्रियो सैक इसमें हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ऐसे कर्व्ड फॉर्म में। इसमें भी कर्व फॉर्म में नहीं था, इसमें भी कर्व नहीं था, इसमें भी कर्व नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन ये बिल्कुल कर्व्ड, बिल्कुल मुड़ जाता है, एम्ब्रियो मुड़ जाता है इसमें, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस। ठीक है, फिर सरकाइनोट्रोपस हमारा आता है। सरकाइनोट्रोपस में जो ये फ्यूनिकल है कंप्लीटली सराउंड करते, मतलब पूरी बॉडी को। देखिए फ्यूनिकल, अभी तक हमने फ्यूनिकल ऐसे पढ़ा था, ये वाला पार्ट हमारा फ्यूनिकल है, ये पार्ट फ्यूनिकल है। यहाँ पे कोई फ्यूनिकल देखिए पूरा यहाँ से पूरा सर्कल कर रहा है बॉडी को, ये यहाँ से आया, पूरी बॉडी को इनसर्कल करते हुए ये आ रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है, सरकाइनोट्रोपस हम बोल देते हैं, जो कि पूरी बॉडी को, ओव्यूल की पूरी बॉडी को सर्कल करता है या पूरी बॉडी के चारों तरफ घुमा हुआ रहता है। तो अप्यूनिटा इसका एग्जाम्पल हमारा होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। माइक्रोस्पोरेंज या इंट्यूगमेंट्स नॉर्मली लेयर्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं, और मियोसिस डिवीजन इसमें होता है, जुड़ा हुआ रहता है प्लेसेंटा से। एक प्लेसेंटा से किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूनिकल के थ्रू। हर किसी में आपको फ्यूनिकल देखने को मिलेगा, भले कंडीशन कोई भी हो। ठीक है, फ्यूनिकल से ये जुड़ा हुआ रहता है, और ये डेवलप करता है एक सीड। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आगे जाके सीड का फॉर्मेशन ये करेगा, और कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जंक्शन होता है ओव्यूल और इसके बीच में, जो जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, इसे हम हाइलम बोल देते हैं। आगे जाके यही हाइलम स्कार कर देता है, सीड में स्कार का फॉर्मेशन करता है, और हर एक ओव्यूल जो होता है एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर इसके पास प्रेजेंट रहती है, जिसे हम इंट्यूगमेंट्स बोल देते हैं, और छोटी सी ओपनिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, जिसे हम माइक्रोपाइल बोल देते हैं। ठीक है, और जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, वो अपोजिट फॉर्म में होता है, किसके अपोजिट होता है, चैलेजा के, और बंद रहता है इंट्यूगमेंट में, जिसे कि हम न्यूसेलस बोलते हैं। और सेल्स जो होती है न्यूसेलस की, वो रिच होती है रिजर्व फूड मटेरियल में, और जो ओव्यूल होता है जनरली सिंगल एम्ब्रियो को ही फॉर्मेशन करता है। तो ये न्यूसेलस को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है, या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के ओव्यूल पढ़े। तो अलग अलग टाइप के ओव्यूल में हमें स्ट्रक्चर्स अलग अलग देखने को, चीज़ सेम थी लेकिन स्ट्रक्चर हमें अलग अलग देखने को मिले इसी बेसिस पे, और एग्जाम्पल हमें को मिला। उसके बाद अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस नॉर्मली हम पढ़ते हैं इसमें, तो मेगास्पोरोजेनेसिस और साथ ही साथ फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल is known as मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो ये कहाँ होता है, अभी हमने न्यूसेलस पढ़ा था ना, तो ये होता है इनसाइड द न्यूसेलस। ठीक है, जो कि डेवलपिंग ओव्यूल हमारा है, जो ओव्यूल बन रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, तो उसके अंदर, मतलब उसमें न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस के अंदर, तो कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूसेलस। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर। तो जो प्रोसेस है ये बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, जब न्यूसेलस सराउंडेड ही नहीं हुआ होता है। ये तब से, ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस तभी स्टार्ट हो गई होती है ना, जब पहले से, मतलब कि ये बना ही नहीं होता है, मीन्स न्यूसेलस कंप्लीटली रेडी ही नहीं हुआ है, वो खुद नहीं रेडी हुआ है, उससे पहले से मेगास्पोरोजेनेसिस है ना। इंटरेस्टिंग कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो कि न्यूसेलस के अंदर बनने वाला है, लेकिन इसकी प्रोसेस तभी स्टार्ट हो गई है जब न्यूसेलस कंप्लीटली बना ही नहीं। ठीक है, तो नेचर में कुछ चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग होती हैं, कुछ ऐसा ही इसमें भी है।
तो अब यहाँ पे को जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये बड़ी होती है, इनके पास डेंस, इनको हम मेगास्पोर मदर सेल MMC नेम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, लार्ज सेल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट रहता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है और साइज में बड़े होते हैं, डिवाइड करते हैं और डिवाइड लार्ज सेल होगी, साइटोप्लाज्म होता है, डेंस अमाउंट में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है और डिवाइड करती है, लार्ज साइज हो गया, और कौन सा मियोसिस डिवीजन करती है ताकि एक टेट्राड का फॉर्मेशन कर सके, वो भी किसका, 4 हैप्लॉइड